नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। जवाब तो चाहिए मैं हूं आपके साथ संभव गुप्ता। आज बात होगी यूपी के प्रयागराज में गंगा यमुना के संगम पर माघ मेला 2023 शुरू हो चुका है। दूर दूर से लोग यहां पर इस मेले में आते हैं। साथ ही आपको बता दें, जैसे ही मेला शुरू हुआ वैसे ही शुरू हो गया कट्टरपंथियों का खेल और देश में मुगल राज खत्म हुए सैकड़ों साल गुजर गए। इसके बावजूद कई लोगों की आंखों में गजवाए हिंद यानी कि हिंदुस्तान को मुस्लिम देश बनाने का सपना अब मरा नहीं है। अभी अरब देशों से आ रही फंडिंग के सहारे कट्टरपंथी लोगों को गुमराह करने और उन्हें इस्लाम में कन्वर्ट करने के काम में पूरी शिद्दत से लगे हुए हैं। यूपी पुलिस ने ऐसे ही एक नेक्सस का खुलासा किया। पुलिस ने प्रयागराज में लगे माघ मेले में चोरी छिपे इस्लामिक साहित्य बेचने के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार किए गए आरोपियों का सरगना प्रयागराज के एक मदरसे का टीचर है, शिक्षक है वो। उसने पहले 2 हिंदू युवकों को अपने झांसे में लिया, उन्हें इस्लाम कबूल करवाया और इसके बाद उन्हीं के जरिए माघ मेले में स्टॉल लगवाकर इस्लाम अपनाने के फायदों का किताबें उससे बंटवा रहा था। अधिकारियों के मुताबिक इस मामले में बीजेपी एमएलसी निर्मला पासवान ने शिकायत की थी और जिसके बाद पुलिस की टीम ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया। जानकारी सामने आई है कि पकड़े गए आरोपियों के पास से बड़ी संख्या में इस्लामिक किताबों समेत अन्य कूट रचित किताबें बरामद हुई हैं और साथ ही यह भी पता चला कि गिरफ्तार मौलाना महमूद हसन गाजी उसी ने ऐसी किताबें छुपवा रखी थीं जिनमें हिंदू धर्म ग्रंथों की गलत व्याख्या की गई थी। इन्हीं किताबों को हिंदू धार्मिक स्थलों समेत कई मेलों में बेचने का काम किया जाता था, जिससे भ्रमित होकर लोग इस्लाम से जुड़ सके और इसके लिए उसे दुबई से अबू धाबी से फंडिंग होती थी। पकड़े गए मौलाना महमूद हसन गाजी लंबे समय से हिंदुओं का धर्म परिवर्तन करवाकर मुस्लिम बनाने के खेल में शामिल है। वो इस बात को खुलकर कबूल भी करता है और पूछताछ में नेक्सस के सरगना मौलाना ने कहा कि वो वही कर रहा था जो इस्लाम कहता है। उसने जो किया इसके लिए उसे कोई पछतावा भी नहीं है। वो मौलाना है, उसे जो आइडिया आया वही काम कर रहा था। तो चलिए आज इस चर्चा में कई सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि तीर्थराज प्रयाग में आखिर कौन मौलाना चला रहा है इस्लामिक धर्मांतरण का कारखाना। जानेंगे डायरी का सच क्या है, उस डायरी में क्या राज छुपे हुए हैं। क्या उस डायरी के राज खुलने से बड़े उस नेटवर्क का खुलासा होगा जो इंटरनेशनल साजिश रची जा रही है। आखिर दुबई में बैठा जिहादियों का किंग कौन है जो पूरे रैकेट को चला रहा है। और जानेंगे कि धर्मांतरण गैंग ने कितने मोहरे फैला रखे हैं। इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट बताते हैं कि कैसे हो रहा था माघ मेले में धर्मांतरण का खेला। वो प्रयागराज जो हिंदुओं का तीर्थराज कहलाता है, वो प्रयागराज जो हिंदुओं की आस्था का गढ़ है, वो प्रयागराज जिसे मोक्षदायिनी भी कहा जाता है। आखिर क्या हो जब उसी प्रयागराज में जिहादी गैंग अपना इस्लामीकरण का ठेला लगा ले। आखिर क्या हो जब उसी तीर्थराज में 1 नहीं 2 नहीं बल्कि ना जाने कितने ही सॉफ्ट टारगेट तलाशने के लिए विदेशों से फंडिंग की जा रही हो। संगम नगरी प्रयागराज के माघ मेले में इस्लामिक कट्टरपंथियों की साजिश से जब पर्दा हटा तो पुलिस प्रशासन समेत हर कोई दंग रह गया। दरअसल माघ मेले में इस्लामिक किताबें और दूसरे आपत्तिजनक साहित्य बेचने और मुफ्त बांटे जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। इतना ही नहीं, पुलिस ने यह भी दावा किया कि धर्मांतरण का ये गंदा धंधा विदेशी आकाओं के इशारे पर चलाया जा रहा था। अबू धाबी से फंडिंग हासिल कर सनातन धर्मियों की आस्था के सबसे बड़े मेले में ये जिहादी अपना इस्लाम की फैक्ट्री का प्रचार प्रसार कर रहे थे और ऐसे सॉफ्ट टारगेट तलाशे जा रहे थे जिनका बाद में धर्मांतरण कराया जा सके। लेकिन हद तो तब हो जाती है जब धर्मांतरण का प्रचार प्रसार करने वाला व्यक्ति खुद ही कन्वर्जन रैकेट का शिकार होते हैं। पुलिस ने मास्टरमाइंड मदरसा टीचर के साथ ही 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। उनके खिलाफ नफरत फैलाने और माहौल बिगाड़ने के साथ ही कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया।
गिरफ्तार किए गए 3 में से 2 लोगों को कुछ वर्ष पहले ही धर्मांतरण कराकर इस्लाम कबूल कराया गया था। पकड़ा गया मास्टरमाइंड बज़्म पैगाम में वहदानियत संस्था का प्रमुख भी है। इस मामले को सबसे पहले बीजेपी एमएलसी निर्मला पासवान ने उठाया था। उनकी शिकायत के बाद ही सरकारी अमला हरकत में आया था। इतना ही नहीं, गिरफ्तार हुए जिहादियों के पास से एक डायरी भी बरामद की गई। और ऐसे में सवाल उठ रहा है, आखिर डायरी में क्या राज छिपा है? आखिर वो कौन है जो दुबई में बैठकर धर्मांतरण का ये गंदा धंधा चला रहा है? और सबसे बड़ा सवाल तो ये कि क्या केवल प्रयागराज में हुई इन गिरफ्तारियों के बाद इस पर पूर्ण विराम लग जाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। मांग मेला क्षेत्र में इस समय वहाँ मेला लगा हुआ है, तो वहाँ एक हम लोगों ने 2 लड़कों को वहाँ से पकड़ा हुआ है जो ठेले पे धार्मिक पुस्तकें बेच रहे थे। उसमें कुछ पुस्तकें मुस्लिम धर्म से संबंधित थी, कुछ पुस्तकें इनकी हिंदू धर्म से संबंधित हैं, जिसमें इन्होंने हिंदू धर्म ग्रंथों के जो श्लोक हैं उनको कोट करके उनकी गलत ढंग से व्याख्या की है, जिससे हिंदू धर्म के लोगों को भावनाओं को ठेस पहुँच सकती है। ऐसी पुस्तकें लोग वहाँ बेच रहे थे। यहीं एक को इसमें मोनीस है, दूसरा है समीर। ये 2 लड़के वहाँ बेच रहे थे। ये पहले दोनों हिंदू थे। मोनीस अभी 2 साल पहले उसने मुस्लिम धर्म ग्रहण किया है और समीर ने 12 साल पहले। एक महमूद गाजी हैं, एक मदरसे के टीचर हैं, वो इन लोगों को पुस्तकें उपलब्ध कराते थे और फ्री ऑफ कास्ट ये पुस्तकें वहाँ बांट रहे थे और उसमें लोगों के फोटो खींच लेते थे। उसके बाद ये लोग वहाँ उनके कॉन्टेक्ट नंबर भी ले लेते थे। मकसद ये था कि लोगों को जो सॉफ्ट टारगेट है उनको फिर बात करके फिर उनको अपने के साथ शामिल किया जाए। तो आपने सुना और देखा कि किस तरह से धर्मांतरण की साजिश रची जा रही है। प्रयागराज में आखिर कौन मौलाना इस्लामिक धर्मांतरण का कारखाना चला रहा है? वो डायरी कौन सी है? उस डायरी में क्या है? जब वो डायरी सामने आएगी तो क्या राज खुलेंगे और पर्दा उठेगा उस रैकेट से जो विदेश में बैठकर इस पूरे रैकेट को चला रहा है? तमाम चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं। सबसे पहले परिचय करवाते हैं। हमारे साथ बीजेपी एमएलसी निर्मला पासवान जी खुद जुड़ गई हैं। निर्मला जी, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद भाई साहब। महंत राजूदास जी हैं हनुमानगढ़ी से। महंत जी, आपका बहुत स्वागत है। और साथ ही साथ हमारे साथ हैं सैयद अली मेहदी, प्रवक्ता उलेमा फाउंडेशन से। सैयद भाई, बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले निर्मला जी, आपसे सबसे पहले आपने बहुत सराहनीय काम किया, आपने शिकायत की, उसके बाद पूरा मामला उजागर हुआ। गजवाए हिंद का सपना पाले बैठे हुए हैं कुछ जिहादी, कुछ लोग, और आपको जैसे इस बात की खबर हुई आपने शिकायत की, सराहनीय काम किया। अब सबसे पहले बताइए कि प्रयागराज में ये सब कैसे चल रहा है, किसके सह पर चल रहा है? कौन मौलाना है जो ये सब कुछ करवा रहा है? देखिए, मुझे पता चला, मैं लखनऊ में थी, मेरी मीटिंग थी, मुझे पता चला जैसे ही तो मैंने जिला प्रयागराज के डीएम से बात की। उन्होंने तत्काल इसको संज्ञान में लेते हुए मैंने मेला अधिकारी से बात की। मैंने इसको कहा कि अगर ये नहीं इस पे कार्रवाई होगी तो मैं सीधा फिर मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहूंगी और इस पे जांच होनी चाहिए। जांच करके, जांच का विषय पहले तो तत्काल इसको पकड़ा जाए, पकड़ के हटाया जाए। देखिए, मैं किसी भी जाति का, धर्म का मैं विरोध नहीं कर रही थी, लेकिन जो इस्लाम की किताबें बेची जा रही वो भी तो अपने धर्म से, अपने धर्म की तौहीन नहीं कर रहे थे। क्या वहां कोई कुंभ के मेले में उनके कोई मुसलमान जाता है नहाने? क्या कोई वहां उनकी बुके खरीदेगा? कतई नहीं खरीदेगा। मेरा किसी के मजहब को ठेस पहुंचाना बिल्कुल भी काम नहीं है, लेकिन मेरे मजहब के साथ कोई अगर खिलवाड़ करता है या हिंदू धर्म के नाते हमारे धर्म को अगर कोई बदनाम करने की कोशिश करता है तो मैं कतई नहीं चुप बैठूंगी। निर्मला जी, चूंकि ये जानकारी सामने आ रही है, जो टीचर है उस मदरसे का, इस्लामिया इमदादिया मदरसा, उसमें ये टीचर है। अब पहचान हो गई है, टीचर को गिरफ्तार भी कर लिया गया। अब तो आप समझ गए, सब समझ गए, पूरी दुनिया समझ गई। उसी मदरसे ये सब कुछ उपज हो रही थी, यहां से सब कुछ पैदा हो रहा था जो बाहर निकलकर सामने आ रहा था। अब क्या इस मदरसे में बुलडोजर चलेगा? बिल्कुल नहीं, कतई नहीं चलेगा। योगी जी की सरकार है, ये कतई नहीं चलेगा। हिंदू धर्म के
साथ कोई भी खिलवाड़ करेगा, किसी भी मजहब के साथ, किसी को ना, तो देखिए कुरान में भी नहीं लिखा है कि आप किसी का धर्म पर, ना हाँ। गीता में लिखा है, ना हमारे शास्त्र में लिखा है, ना ग्रंथों में लिखा है, ना बाइबल में लिखा है कि आप किसी का धर्म परिवर्तन करवाइए। ये तो एक सोची समझी बात थी जो ये प्रचार प्रसार वहाँ पे हमारे गांव के लोग कितने स्नान दान पुण्य कमाने आते हैं, गांव के लोग आते हैं, उनको बरगला के धर्म परिवर्तन करवाने खेल जो रचा जा रहा था, इसका पर्दाफाश हो गया। मैं अपनी सरकार को, अपने पुलिस प्रशासन को मैं बहुत सराहना, बहुत उनको धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने 24 घंटे भी नहीं बीता, तत्काल उनको गिरफ्तार किया और जेल के पीछे कर दिया। ठीक, सैयद भाई आपसे जी, जब भी हिंदू त्योहार आते हैं धर्मांतरण गैंग एक्टिव हो जाती है। सबसे पहले सवाल तो ये, इस गैंग का, इन लोगों का उस मेले में क्या काम, क्या कहेंगे आप? जी, सबसे पहले तो मैं कहना ये चाहता हूं कि हमारी माननीय नेता निर्मला जी, जो इस वक्त हमारे सामने निर्मला पासवान जी स्क्रीन पे हैं, उन्होंने बड़ी सतर्कता से काम लिया। हालांकि ये काम मेला समिति का था, उनको वहां इस पे नजर रखनी चाहिए थी, लेकिन इतने बड़े मेले में कभी कभी हो जाती है चूक। उनका वहां कोई काम नहीं था। इस्लाम इस बात की कतई इजाजत नहीं देता कि आप दूसरे किसी भी मजहब के मेले में जाएं और इस तरह से अपने मजहब को प्रमोट करें। आप अपने मजहब पे रहिए। मजहब इस्लाम तो बहुत पीस मजहब है, सभी मजहब अच्छे हैं, किसी के मजहब को भी इस तरह से टारगेट करना मैं समझता हूं कहीं से कहीं तक भी वो जायज नहीं है। और जिस तरह की किताबें, वो हालांकि किताबें जो उन्होंने वहां से बरामद की हैं वो अभी मेरी नजर से नहीं गुजरी हैं, सिर्फ उनके टाइटल ही मेरे सामने हैं। हाँ। तो आपका मकसद अगर जो अमन फैलाना है तो आप अपने स्तर से फैलाइए, ना कि किसी दूसरे मजहब में जाके घुसपैठ करके वहां इस तरह की हरकत कीजिए। मैं इसके सख्त खिलाफ हूं, इसकी मजम्मत करता हूं। जी, लेकिन यहाँ पर इस्लामिक देश बनाने का सपना अभी भी कुछ लोग सैयद भाई पाले बैठे हुए हैं, तो क्या ऐसे सपना पूरा हो पाएगा? जो लोग भी हिंदुस्तान में रहकर हिंदुस्तान को, देखिए हिंदुस्तान एक सेकुलरिज्म है, हिंदुस्तान में आजादी है, हिंदुस्तान में जमहूरियत है और सभी मजाहिब को अपना मजहब राजी खुशी से जीने का अधिकार है। ना हिंदुस्तान कभी भी हिंदू राष्ट्र हो सकता है, हिंदू राष्ट्र कैसे नहीं हो सकता? ना हिंदुस्तान कभी भी, ना हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र की तरफ ये देश बढ़ चुका है, हो सकता है। जी। सबसे पहले महंत जी आपसे, महंत जी इस पूरे वाकये पर आप क्या कहेंगे? आपकी नजर क्या कहती है जो इस मेले में हो रहा था और जिसका खुलासा किया है? बहुत दुख के साथ मुझको कहना पड़ रहा है कि जिस प्रकार से वामपंथी, कट्टरपंथी इस्लाम को इस प्रकार से परोसने वाले कि कट्टरता का भाव, एक दूसरे से मन में कटुता लाने का भाव, समाज में ऐसे चीज परोसना जो समाज को कभी कतई स्वीकार नहीं हो सकता है। आप देखिए कि आखिर तीर्थराज प्रयाग में उनको क्या जरूरत थी? कोई मतलब ही नहीं था उनको ऐसे कार्य करने का। लेकिन जो लोग पकड़े गए हैं वो भी एक लोग को छोड़कर 2 लोग धर्मांतरण किया है उन्होंने। उनका जबरन धर्मांतरण करवाया गया था और उन्हीं से किताबें बिकवाई जा रही थी। जी, नहीं वही मैं कहना चाहता हूं। कुछ वर्ष पहले उन्होंने भी अपना धर्मांतरण किया था। हाँ। ये बहुत बड़ी नेटवर्क है। हाँ। इस नेटवर्क का जांच होना चाहिए। हाँ। अभी एक प्रवक्ता उलेमा फाउंडेशन के भाई हैं, उन्होंने कहा क्या काम, आपने सही कहा क्या काम। हाँ। लेकिन दोबारा ये भी आपने कहा कि किसी अन्य के धर्म में जाकर वहां पर आपको अपने धर्म का प्रचार का अनुमति नहीं है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि धर्म के आधार पर देश का बंटवारा हुआ हम कभी नहीं चाहते थे, हम कभी नहीं चाहते हैं। हम सदैव ऐसे सहिष्णु हैं कि सबको गले लगा के चलते हैं। हिंदुस्तान में सर्वे भवन्तु सर्वे सन्तु निरामया विश्व बंधुत्व वसुधैव कुटुंबकम के भाव से हिंदुस्तान में हर नागरिक संवैधानिक तौर पे स्वतंत्र है। यहाँ तक इतना स्वतंत्र है कि कोई किसी को गाली भी दे देता है, कुछ नहीं होता। लेकिन सनातन धर्म संस्कृति के अलावा
अन्य किसी को गाली दे देता है तो 9 के 9 पत्रकार की गला कट जाती है, नुपुर शर्मा के समर्थक के गले कट जाते हैं। और तो और देखिए, जब इनकी जनसंख्या अली भाई की बढ़ती है तो वहां पर इतवार के जगह पे शुक्रवार को छुट्टी होने लग जाती है, फिर ये इस्लाम से चलने लग जाते हैं, फिर इस्लाम के कायदा कानून लागू करना शुरू कर देते हैं। आप देखिए 100 वर्ष पहले अफगानिस्तान। महंत जी, इस चीज को जानना लोगों को बहुत ज्यादा जरूरी है। दो लोग हैं जो पहले हिंदू थे, बाद में उन्हें जबरन उनका धर्मांतरण कराया, उन्हें इस्लाम बनाया, इस्लाम कबूल करवाया, मुसलमान बनाया, उन्हीं से ये किताबें बिकवाई जा रही थी। ये तो पहला खुलासा। और भी ऐसे कई मोहरे होंगे जो हिंदू जिन्हें कन्वर्ट किया गया होगा उनसे इस तरह के काम करवाए जा रहे होंगे। तो ऐसा क्यों करवाया जाता है, किस मंशा के साथ, इनकी रणनीति क्या रहती है कि इन्हीं हिंदुओं से ये सब काम करवाओ ताकि भनक भी लगे, पता भी न चले? देखिए बहुत ये जो विषय है बहुत गंभीर है। हाँ। विषय गंभीर ये है कि जो कट्टरपंथी मानसिकता वाले लोग हैं, हाँ, जिन्होंने पाकिस्तान बनवाई, धर्म के आधार पर आखिर पाकिस्तान बना ना। हाँ। हिंदुस्तान में संख्या मुसलमानों की क्या थी? 6 करोड़ थी, आज 40 करोड़ है। यहाँ पे हर प्रकार के सुख सुविधा मिलती है, लेकिन आज पाकिस्तान 0 बराबर हो गया। वहां तो नहीं क्रिश्चियन है, न तो सिख है, न बौद्ध है, न पारसी है, न हिंदू है। इसी प्रकार से इनका भाव है। आपने देखा होगा कुछ दिन पहले कुछ लोग पकड़े गए थे। 2049 तक यहाँ पर हिंदुस्तान को इस्लामिक मुल्क बनाया जाए। आप लोगों ने देखा होगा तमाम टीवी चैनल डिबेट में जब चर्चा होती है तो बड़े बड़े, जैसे अभी प्रवक्ता बैठे हुए हैं उलेमा फाउंडेशन के भाई मेरे, बड़े बड़े प्रवक्ता क्या कहते हैं, ठीक है मैं संविधान को मानता हूं, लेकिन मेरे बच्चे को याद है कि राम जन्मभूमि पे जबरदस्ती राम जन्मभूमि बनाया जा रहा है। आने वाले दिनों में जब हमारी संख्या बढ़ेगी तो मेरे बच्चे मांग करेंगे कि नहीं यहाँ पुनः मस्जिद बनाई जाए। ये मानसिकता आप समझ सकते हो, ये बहुत गंभीर विषय है, बहुत खतरनाक सोच है। आप इस चीज को समझिए। इसके नाते अभी महोदय ने कहा कि ये सेकुलर मुल्क है, ये हिंदुस्तान कभी नहीं हो सकता महोदय। ये हिंदुस्तान था, हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान रहेगा। उसी दिन आपने नींव रख दिया था जिस दिन धर्म के आधार पर हिंदुस्तान। मैं आ रहा हूं आपके पास अली भाई, आऊंगा। और निर्मला जी, चूंकि ये जानकारी आई है सामने कि कई ऐसी धार्मिक संस्थाएं जिन्हें परमिशन नहीं मिली वहां पर जाने की, तो फिर इन लोगों को ये परमिशन कैसे मिल गई? देखिए इतना बड़ा कुंभ का मेला लगता है, हाँ, वहां पे अगर आप एक चीज ये कहिए कि एक शहर ही बस जाता है उजड़ने के लिए। पूरे मेले में करोड़ों रुपए, करोड़ों लोग कहाँ से आते हैं, कहाँ से नहा लेते हैं, ये सब गंगा मैया की कृपा है, सब प्रयागराज तीर्थराज प्रयाग की महिमा है। पता नहीं कहां से कैसे गए, थोड़ा सा चूक हुई थी, लेकिन मैं बस इतना कहूंगी कि जो भी किया हमारे शासन ने, प्रशासन ने, मेला अधिकारी ने और हमारे डीएम साहब ने, मतलब इतना तत्काल मतलब सारी कार्रवाई की कि 24 घंटे भी नहीं लगे, सारे के सारे पकड़ लिए गए। और वो जो भी कार्रवाई होगी, जहां तक इनका विदेश तक चाहे इनका तार जुड़ा हो, चाहे कहीं तक तार जुड़ा हो, ये बिल्कुल भी बख्शे नहीं जाएंगे। उन्होंने मतलब हिंदू धर्म के जो हमारे साधु संत हैं या जो आम जनता है, इनकी प्लानिंग क्या थी? प्लानिंग इनकी ये थी कि गांव की जनता आती है भोली भाली, हाँ, और उनको बरगला के धर्म को परिवर्तन करवाना, और कुछ भी नहीं। हाँ, और सारा जांच का विषय है, सारी चीजें खुल गई है और सब एकदम साफ हो जाएगा। मैं किसी के धर्म को मैं बार बार कह रही हूँ, चाहे वो ग्रंथ हो, चाहे वो कुरान हो, चाहे बाइबिल हो, चाहे हमारा शास्त्र हो, मैं अगर किसी मेरा हिंदू भाई किसी शास्त्र में नहीं लिखा है कि हाँ, आप किसी का धर्म परिवर्तन करवाइए। अगर मैं इज्जत देती हूँ, मेरा धर्म इज्जत देता है, हम सम्मान देते हैं, हाँ, तो हम भी चाहते हैं कि अगला आदमी हमें, अगला समुदाय हमें सम्मान दे। और ऐसा मेरी वजह से अगर किसी को ठेस पहुंच रही तो मुझे सत्य बोलना है, मैं सत्य बोलती रहूंगी। जो किया है इन लोगों ने उसकी सजा तत्काल मिलेगी, और बहुत बड़ी, चाहे जहां तक विदेश तक इनका तार जुड़ा हो, योगी जी की सरकार में, मोदी जी की सरकार में कोई भी नहीं बच पाएगा। लेकिन निर्मला जी, ताजुब की बात यह है कि जो इस ठेले में ये किताबें बिछाई जाती है ना, उसमें ये दिखाने के लिए कि ऊपर हिंदू धार्मिक किताबें हैं और नीचे भारी मात्रा में इस्लामिक किताबें हैं, जिसमें तमाम चीजें हैं,
उसमें कन्वर्ट अब करने के लिए। ये ताजुब की बातें होती हैं। ऐसा हुआ ना भाई साहब हाँ। कि मेरा ही कोई कार्यकर्ता, मेरा ही कोई बंदा हाँ। गया था, वो कहीं से सुराग मिली, मैं नाम नहीं ओपन करूंगी, हाँ, हाँ। सुराग मिला कि वहां पे ऐसी किताबें बिक रही हैं, वहां पे वो गया, जब उसने किताबें को पलटा, बुकों को पलटा, तो उसके नीचे ये किताबें दिखी। मैं तो इतना कहूंगी ना ठीक। कि मौलाना साहब बैठे हैं, मैं उनसे भी कहूंगी, ठीक है। और हमारे जी। गुरुजी बैठे हैं, महंत जी, मैं उनसे भी तो कहूंगी ये मदरसों की, ये मतलब मौलाना ये की, जो है ये उन्हीं हम की ये अपने सहप, ये धर्म सब के, कुछ चल रहा है। कुरान में जहां तक और मुझे इसका मालूम ये है, रैकेट कुरान बहुत में ये लिखा बड़ा हुआ है कि बेचना शब्द जी। ही गुनाह है। चलिए। अगर आप बुके बेच रहे हैं तो गुनाह कर रहे हो, आप अपने धर्म के साथ कहां समझौता कर रहे चलिए, हो? मैं आऊंगा महंत जी आपके पास भी आऊंगा, निर्मल जी हिंदू आपके का पास भी, मेला अली भाई लगता है, आपके पास हिंदू- भी आऊंगा। जिनका पहले जबरन धर्मांतरण कराया उन्हीं से किताबें बिकवा रहे थे। ये साजिश क्या है? और साथ में यह भी खुलासा हुआ कि इन्हें 5-5 हजार रुपए दिए जाते रहे हैं, और साथ ही इनकी फोटो जो सॉफ्ट टारगेट है, बुजुर्ग, बच्चे, महिलाएं, उनकी फोटो क्लिक करके दुबई भेजी जाती थी। ये सब कनेक्शन क्या है पूरा? देखिए, इसके कनेक्शन के बारे में तो मैं क्या बता सकता हूं, खैर, लेकिन इसकी जांच होनी चाहिए पूरी तरीके से। अगर जो ये किसी साजिश के तहत ये हो रहा है, यकीनन साजिश के तहत हो सैयद रहा भाई, है, आप तो भी तो उनके ऊपर बता कार्रवाई सकते हैं, होनी क्योंकि चाहिए। ये पहली मर्तबा नहीं है, पहली बार ऐसा नहीं है, इससे पहले भी ऐसा हुआ। बिहार में जब बिहार में खुलासा हुआ था, जब बिहार में ये घटना सामने आई थी, गजवाए हिंद का सपना पाले बैठे थे कुछ लोग, उनके तार भी जुड़े हुए थे। देखिए, ऐसा है, मेरठ शहर में जो है ईसाइयों का धर्म परिवर्तन कराया गया था। हाँ। कहीं कहीं मुस्लिमों का भी धर्म परिवर्तन होता है, कहीं हिंदू भी कराते हैं, कहीं मुसलमान। मेरी समझ में ये नहीं आता आखिर इससे होता क्या है, ये ऐसी लोग मानसिकता रखते क्यों हैं? सवाल ये नहीं है, सवाल ये है इसको रोका कैसे जाए। सैयद भाई, आपने कहा कि हिंदू भी करवाते हैं, हिंदू में कोई जबरन नहीं करवाता, लोगों की चाहत होती है सनातन में वापसी की, तो लोग सनातन में वापसी करते हैं। नहीं, देखिए ऐसा है, किस मुस्लिम का कराया, कहां पे कराया, रिस्पेक्टेड महंत राजू दास जी, जब आपने अपने विचार रखे तो मैंने उसको खामोशी से सुना। अब मुझे भी आप बोलने दीजिए, मुझे आप बोलने दीजिए, मेरी बात आप बोल पा रहे हो, लेकिन सैयद भाई गलत बयानबाजी नहीं चलेगी ना? नहीं, गलत बयानबाजी नहीं होगी। मैं आपको, आप कहे कि हिंदू भी करवाते हैं, हिंदू कैसे करवाते हैं? मैं बता रहा हूँ आपको, मैं आप ही के चैनल, क्या आपकी बहन बेटियों को पैसा दिया, उसके बाद धर्मांतरण कराया? कभी ऐसा सुनने में आया आपको? चैनल पे था, आप ही के चैनल पे था, और बहस चल रही थी 26 आयतों पर, तो उसमें एक स्कॉलर आते थे, उनका नाम क्या आगे लिखा हुआ होता था, पूर्व मुस्लिम। हाँ, ठीक है। अब आप कहेंगे, सुनिए भाई, उन्होंने अपनी मर्जी से किया था। हाँ, मर्जी ना मर्जी, ये बाद में सवाल यही आता है कि उन्होंने अपनी मर्जी से किया था। मैं वही बोल रहा हूँ आपसे, सनातन में वापसी हो रही है, लोगों की घर वापसी हो रही है। नहीं, हाँ, ये घर वापसी हो रही है ना, इसी तरह से इसको मुस्लिम भी कह सकते हैं। मैं चाहता यह हूं कि ऐसा ना हो, ऐसा ना हो, ताकि आरोप प्रत्यारोप ना हो। बिल्कुल, जो जिस मजहब में है वो उसी मजहब पे रहे, अगर ताकि खंगाला जाए ना, हिंदुस्तान में शांति कायम रहे, ताकि हिंदुस्तान में अमन कायम रहे। अली अहमदी जी, अगर आपके भी अभी खंगाला जाए, कई ज्यादा नहीं 4 पीढ़ी पहले आप भी सनातनी रहे हैं। देखिए, इस्लाम का उदय हिंदुस्तान में तलवार के नोक पे हुआ है। मेरी बात को मत कीजिएगा, इसकी दलीलें मेरे पास भी हैं। इस बात से कोई हल हासिल नहीं है, इस बात से कोई फायदा नहीं है कि मैं आपको कहूं कि आप पूर्व में मुसलमान थे, आप मुझे कहें कि मैं पूर्व में हिंदू था। ये बात ठीक नहीं है। जिन्होंने तलवार के नोक पर कई लाख कत्लेआम हुआ, कई लाख मंदिर तोड़े गए। एक तो था औरंगजेब, जब सवामन जनेऊ तोलता था तो पानी पीता था। बहुत पीछे चले जाएंगे, अभी मुद्दे पे रहते हैं अभी हम लोग। महन जी, गंभीर बात है, बहुत गंभीर बात है। एक मिनट सैयद भाई, एक मिनट महन जी, बहुत गंभीर बात है। सुदर्शन न्यूज भी पहले से लगातार कहता आ रहा है कि मदरसों से ऐसे लोग निकल रहे हैं, ये जहरीले लोग, उन मदरसों की जांच होनी चाहिए, और जब जांच होती है तो यही लोग छाती पीटने लगते हैं। अब ऐसे में जांच हो तो क्यों ना हो? महंत जी, इस वक्त ये गंभीर विषय है, ये गंभीर विषय है। मैं ये कहता हूँ, जो भी विषय आता है, सैयद देखिए, मैं आपके पास लौटूंगा। अहमदी जी रुक जाओ, अहमदी जी रुक जाओ। देखिए,
ये देखिए, हिंदुस्तान एक ऐसा गुलदस्ता है, यहाँ पर हर व्यक्ति को स्वतंत्रता है अपने मैं मानता तरीके हूँ इस से बात को। जीने मैं का, इस बात को मानता हूँ। अपने तरीके से खाने का, अपने तरीके से पूजा पद्धति मानने का। लेकिन दुख इस बात के कि कुछ ऐसे भी कट्टरपंथी हैं जो ये चीज पाले हुए हैं कि नहीं, पूरे मुल्क को हम इस्लामीकरण कर देंगे। एक नहीं, बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े बुद्धिजीवी, बड़े बड़े मतलब बड़े बड़े मौलवी, इनकी भाव, इनकी भाषा, तो जो जिस प्रकार से जिहादी मानसिकता जहां पर परोसा जाता है, वहां पर अभी कंप्यूटर ले आया जाए, विज्ञान ले आया जाए, उसको समाज से जोड़ दिया जाए। इससे क्या है कि जब आप स्वाभाविक है, जब हम बंद कमरे में ऐसे बैठे रहेंगे तो मेरे दिमाग में कुछ न कुछ खुराफात चलेगा। जब हम चार भाई बैठकर चर्चा करेंगे, पर चर्चा करेंगे तो सामाजिक वातावरण फैलेगा, उसमें समाज की भी चिंता और चिंतन होगी। निर्मला जी, जब ये मामला सामने आया कि माघ मेले में ये हो रहा है, तो इससे अंदाजा ये लगाया जा सकता है साफ तौर पर कि अकेले इस मेले में नहीं, हर जगह, हर हिंदू त्योहार में ये सब गतिविधि होती होगी इनके द्वारा। नहीं देखिए, अभी तो जो सामने आया, जिसको पकड़ा गया, जिसमें पूरी जांच में और पूरे वैसे पकड़ लिया गया, अभी तो हम उसी को कह सकते हैं। ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन जो भी जैसा हो रहा है या जैसे हुआ है, उसको अगर कोई और कुछ कर रहा है तो उसके खिलाफ भी जांच होगी, जांच होकर कार्रवाई होगी और कुछ छोड़े नहीं जाएंगे, बिल्कुल बख्शे नहीं जाएंगे। लेकिन हम यूपी में भी देख रहे हैं, हम यूपी में भी देख रहे हैं, ईसाई मिशनरियां, कुछ जिहादी बहुत तेजी के साथ धर्मांतरण कर रही हैं। किसी को कहने के बारे में आपकी सरकार है, देखिए निर्मला जी, आपकी ही सरकार है, बावजूद उसके तेजी के साथ यहाँ पर धर्मांतरण हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्या आपकी सरकार विफल हो गई है? गुप्ता जी, संभव गुप्ता जी, मैं आपको बता दूं, एक मिनट में आ रहा हूं अली भाई, आ रहा हूं। आप देखिए एक घर में 4 बेटे हैं, पति पत्नी है, उसमें आदमी को देखना बड़ा मुश्किल हो जाता है। मेरी सरकार ने इतना बढ़िया कदम, मेरे पुलिस प्रशासन ने, मेरे डीएम ने इतना बढ़िया, प्रयागराज के डीएम ने कदम उठाया, तत्काल सब कुछ हुआ, शांति से हुआ। इसको सरकार से कतई मत जोड़िए। मेरे घर में क्या हो रहा है, अब सरकार मेरे घर में तो झांकने नहीं आ रही, इतना बड़ा मेला लगा हुआ। अगर वही सरकार और वही डीएम, वही पुलिस प्रशासन, आपने पहले भी माना कि गलती हुई है, तो क्या कतई ये पकड़ में आता? आपने पहले भी माना कहीं ना कहीं चूक हुई है, गलती हुई है, तभी ये लोग अंदर प्रवेश कर गए इतनी भीड़ में। लेकिन उसको फिर उसको पकड़ा गया, सुधारा गया, किसी को मालूम नहीं था कि ये चीज हो रहा है। मन जी, लेकिन आया तो हो गई। नहीं, मैं पुनः निवेदन करूंगा कि मैं बहन को धन्यवाद देता हूँ, बहन ने नेक कार्य किया है, आभार है। हाँ। लेकिन देखिए क्या है कि इतनी बड़ी, मतलब इतनी जनसंख्या आना और प्रशासन इस प्रकार से व्यवस्थित ढंग से कुंभ का संचालन कर ले जाना, किसी भी प्रकार का प्रिय घटना ना हो, जबकि दूषित मानसिकता वाले की कमी नहीं है, एक से एक दूषित मानसिकता वाले लोग हैं। मैं आभार व्यक्त करता हूं उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज को कि जिनका ध्यान सीधे तौर पे है। बहन ने शिकायत किया, कार्रवाई हुई, वो लोग पकड़े गए। लेकिन पुनः मैं कहूंगा कि ऐसे मानसिकता वाले लोग बहुत ढेर सारे हैं और इनकी पहचान होनी चाहिए। सैयद भाई बोलिए अभी जी, आखिरी कमेंट सैयद भाई। जी बिल्कुल इनकी पहचान होनी चाहिए। और बस मेरा जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बात पहुंचाना चाहता हूं तमाम मीडिया को, और जो पैनलिस्ट होते हैं, जो लोग भी डिबेट में आते हैं, मैं अक्सर डिबेट्स में रहता हूं मुख्तलिफ चैनल्स पे, मैं हमेशा ये बात कहता हूं, वक्त पे जो कमी भी पकड़ी जाए उसको दूर करने की कोशिश की जाए, ना कि ये कि तलवार के जोर पे फैला, उससे पहले औरंगजेब ने कि अरे वो माजी है, वो हो चुका। चलिए बहुत धन्यवाद अली भाई आपका भी, मान जी आपका भी, और निर्मला जी आपका भी बहुत धन्यवाद, समय देने के लिए बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा कि किस तरह से धर्मांतरण की साजिश रची जा रही है, ऐसा क्यों हो रहा है, और इसी के साथ यहां पर इसके जो रैकेट हैं इनका खुलासा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। माघ मेले में धर्मांतरण की साजिश रची जा रही थी और जिसका खुलासा हुआ, जांच अच्छे से आगे बढ़े तो छुपे हुए और भी मोहरों का पता चल पाएगा। और साथ ही सुदर्शन सरकार से यह मांग करता है कि हिंदू तीर्थ क्षेत्र में गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित होना चाहिए। इस चर्चा में बस इतना ही। आप बने रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।